नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। महान कथाकार हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव कहानी तो आपको याद होगी ही। एक करारा व्यंग। कहते हैं कि जब तक दरख्वास्त पर पेपर वेट नहीं होगा तो उनमें वजन नहीं होगा, वो उड़ जाएगी। जनाब, सालों पहले लिखी गई ये कहानी आज के मायने में कोई पुरानी नहीं बल्कि ताजा है। अब देखिए, जयपुर का ग्रेटर निगम भ्रष्टाचार के कचरे में किस कदर डूबा हुआ है। जितना खराब काम उतना अधिक दाम तय है। बिना दाम दिए तो फाइल का ऊपर आगे नहीं बढ़ता, या यूं कहें कि उसकी आवाज तक नहीं आती। और इसका खुलासा हाल ही में एसीबी ने कर आम आवाम को भी हैरान कर दिया। दरअसल हाल ही में जिस तरह एसीबी ने ग्रेटर नगर निगम में बड़े घूसकांड का खुलासा किया और सीईओ यज्ञमित्र सिंह देव के नाम पर घूस लेने वाले फाइनेंशियर एडवाइजर अचलेश्वर मीणा और दो दलालों धन कुमार जैन और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि अचलेश्वर दोनों दलालों के जरिए निगम में होने वाले कार्यों के टेंडर, काम का निरीक्षण, बिल पास करने और उनका भुगतान करने की एवज में संबंधित फर्म और ठेकेदारों से बतौर कमीशन 2.5% रकम वसूलता था। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी की शुरुआत करीब 3 महीने पहले हुई थी। आरोपियों के खिलाफ करीब 3 महीने पहले शिकायत हुई थी और जांच एएसपी बजरंग सिंह शेखावत को सौंपी गई थी। इसके बाद से अचलेश्वर दोनों दलालों समेत अन्य अफसरों के मोबाइल सर्विलांस पर थे। यानी एसीबी ने जिन अधिकारियों पर उन्हें डाउट था, जो उनकी फाइलों में जो उनके नाम थे, उनके मोबाइल फोन सर्विलांस पर लिए हुए थे ताकि तमाम जानकारी एसीबी को मिल सके। अब जब पिछले दिनों धन कुमार जैन एक ठेकेदारों से इकट्ठा की गई रकम अचलेश्वर को सौंपने गया, उसकी तस्वीर बताएं तो उसने आधा किलोमीटर आगे अपनी गाड़ी खड़ी की और अचलेश्वर से मिला। उसके हाथ में उस समय एक बैग था और इसके बाद एसीबी ने अचलेश्वर के सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल स्थित घर पर छापा मारा। यहां बेशकीमती संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। इसके बाद धन कुमार और अनिल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब तफ्तीश हुई तो दलाल धन कुमार के घर से 27 लाख रुपए नकद, 10 भूखंड और 28 बीघा कृषि भूमि के दस्तावेज भी बरामद हुए। इसके अलावा एडवाइजर की ओर से दी गई एक रसीद भी एसीबी के हाथ लगी। इसमें 20 से 25 दलालों से मिलने वाली रकम की वसूली की जानकारी है। दरअसल जांच में निगम में घूस के ठेके के कई राज खुले हैं। यहां हर साल 600 से 650 करोड़ के काम ठेके पर हो रहे हैं। विभिन्न चरणों में, यानी कई चरणों में 13 से 14% करप्शन टैक्स लिया जाता है। 2.5 से 5% तो एफए अचलेश्वर मीणा की जेब में जाते थे। बाकी राशि अफसरों और दलालों में बंटती थी। ज्यादातर टेंडर 30 से 35% कम राशि में छूटते थे। 13 से 14% कमीशन अफसरों के खाते में जाते थे। तमाम जो हालात हैं वो वाकई हैरान करने वाले थे। अब ईमान बेचने के 3 पायदान देखिए। पहली बार टेंडर डालते वक्त, दूसरी बार वर्क ऑर्डर के वक्त और तीसरी बार भुगतान के दौरान। दरअसल ये वो 3 पायदाने हैं जहां से घूसखोरी का खेल शुरू होता है और आखिर तक चलता रहता है। अब हालांकि नगर निगम में यह पहला मामला नहीं है। खासकर 2021-22 में तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मानो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के आसपास ही मंडरा रहा था। और यही वजह है कि नगर निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी एसीबी के रडार पर रहे। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 12 सबसे फिसड्डी रहा, यानी सबसे कम। कोटा और भरतपुर सबसे आगे रहे। और बात करें एसीबी ट्रैप की तो हेरिटेज निगम के पशुधन सहायक जितेंद्र वर्मा, ये उन लोगों की तस्वीर है, उन लोगों की कहानी है जो पिछले दिनों एसीबी के हत्थे चढ़ चुके थे। तो हेरिटेज निगम के पशुधन सहायक जितेंद्र वर्मा, कनिष्ठ सहायक अनिल शर्मा, स्लॉटर हाउस ठेका कर्मी अब्दुल कलीम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार, हेरिटेज निगम के वार्ड 6 के निर्दलीय पार्षद जाहिद निर्वाण, ग्रेटर निगम के असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम और चालक फतेह सिंह,
ग्रेटर निगम के राजस्व अधिकारी राहुल कुमार अग्रवाल, हेरिटेज निगम के हवा महल आमेर जोन में लगे जमादार नरेश कुमार, ग्रेटर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुजर के पति राजाराम गुजर और बीबीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओंकार सप्रे, हेरिटेज निगम के वार्ड 4 पार्षद बरखा सैनी के पति अविनाश सैनी के नाम मुख्य रहे। इन मामलों के सामने आने से निगम और जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों की छवि जाहिर सी बात है धूमिल हुई। हालांकि नगर निगम में एसीबी की कार्रवाई होना नया नहीं है। इससे पहले भी कई अधिकारी कर्मचारी एसीबी की ओर से ट्रैप किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा मामला करीब 7 साल पहले सामने आया था। इसमें पार्कों की मेंटेनेंस और सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले आईएएस अफसर एल.सी. असवाल, आरएएस अफसर जगरूप सिंह और निगम के उद्यान उपायुक्त समेत 17 जनों के खिलाफ एसीबी ने भ्रष्टाचार करने का मुकदमा दर्ज किया था। अब हालांकि एसीबी ने अपना खेला तो कर दिया, लेकिन यह खेल अभी पूरा नहीं हुआ। दरअसल ग्रेटर नगर निगम के इस घूसखोरी खेल में जो नाम अभी तक एसीबी की फाइलों में दर्ज हुए हैं, वहां से भी एसीबी की नजरें हटी नहीं हैं। कई दूसरे अधिकारी भी अभी एसीबी की रडार पर हैं। अब कई अधिकारी इस खेल में अपनी कारस्तानी दिखा रहे हैं, तो कई नेता टाइप लोग भी अपना खेल करने में जुटे हैं। और हाल ही में जो ये कार्रवाई हुई है अचलेश्वर मीणा से जुड़ी, इसमें भी एक नेता का नाम सामने आया है और लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं जब उनकी तस्वीर भी आपके और हमारे सामने होगी। तो ये थी नगर निगम की घूसखोरी की वो कहानी जो वाकई जिसका सीधा सीधा असर आम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कर्मचारी और अधिकारी भी झेलते हैं और आम पब्लिक झेलती है इन घूसखोरी के मामलों को। और यही वजह है कि आज भी नगर निगम में कई ऐसे पुराने मामले अगर आप तफ्तीश करेंगे, आप खोलेंगे तो मिल जाएंगे, जिनकी परतें उधेड़ना भी अब बेहद जरूरी हो चुका है। नमस्कार।